Hello everyone, this is Anuj, your English educator from Educational Classes with Shivam sir. So, thank you guys for supporting us. मैं उन अपने सभी दोस्तों का धन्यवाद देना चाहता हूं जो आज उन्होंने हम लोगों को सपोर्ट किया। तो हम अब बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? यूज ऑफ इट। इट का प्रयोग। इट मतलब पहली बात तो इट मतलब होता है यह, और इट का प्रयोग हमको ये नहीं पता होता कि किस वाक्यों में करना होता है। कहीं कहीं यह लिखा होता है तो हम वहाँ दिस भी लगा देते हैं और इट भी लगा देते हैं, जिससे हमारा सेंटेंस गलत चला जाता है। तो आज हम आप लोगों को एकदम क्लियरली बताएंगे कि इट का प्रयोग हम कहाँ कर सकते हैं। पहले हम इन वाक्यों को पहचानेंगे कैसे। इन वाक्यों में स्पष्ट करता नहीं होता। जो इन वाक्यों में सब्जेक्ट होता है वो क्लियरली नहीं डिफाइन होता कि वो कौन सा सब्जेक्ट है, वो छिपा होता है। और इन वाक्यों का प्रयोग समय, दिन, मौसम, ऋतु, जन्मदिन आदि को व्यक्त करने के लिए होता है। जो नेचुरल इवेंट्स होते हैं, कौन से इवेंट्स होते हैं? नेचुरल इवेंट्स। जैसे समय भी नेचुरल हो गया, दिन भी, मौसम और ईटीसी सब हो गए। और इनकी जो मेनली वर्ब होती है, जो आखिरी में जो क्रियाएं होती है, वो है होती है था, थी, थे और होगा और होगी। आइए, आप लोगों को अब ये समझ में आ गया होगा ना कि इसमें क्लियरली सब्जेक्ट नहीं होता है, हमको सब्जेक्ट पहचानना पड़ता है और सब्जेक्ट के स्थान पर हम इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? इट का। आइए एग्जांपल लेते हैं। आज बहुत गर्मी है। इस इस सेंटेंस में क्या आप लोगों को पता चल रहा है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है? नहीं पता चल रहा है ना। पहली बात तो ना इसमें कोई नाम दिया गया है, ना इसमें कोई वो है, मतलब कि किसी भी प्रकार से हमको पता नहीं चल रहा है इसमें कि सब्जेक्ट कौन सा है। केवल हमको वर्ब दिखाई दे रही है और ये जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई दिया कि यहाँ गर्मी, ये जो मौसम है वही दिखाई पड़ रहा है ना। तो हम यहाँ पर जब सब्जेक्ट नहीं होगा तो इसका मतलब कि यहाँ पर इट का प्रयोग होगा, क्योंकि ये नेचुरल है ना। तो हम पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर इट। क्या लिखेंगे? इट। अब ये यहाँ जो वर्ब है वो है, तो इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इट इज। तो बहुत का हो गया वेरी, वेरी गर्मी का हो गया हॉट, और आज का हो गया टुडे। आज का क्या हो गया? टुडे। तो ये सेंटेंस का क्या हो गया? आज बहुत गर्मी है, तो इसका हो जाएगा इट इज वेरी हॉट टुडे। आइए एक सेंटेंस हम और लेते हैं। एक सेंटेंस हम और देखते हैं। आज मेरा जन्मदिन है। आज मेरा जन्मदिन है। देखिए ये लिखा जन्मदिन, जन्मदिन। इसका मतलब कि इसमें भी इट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा? इट का। ये सब नेचुरल, जहां नेचुरल इवेंट्स होंगे वहीं पे इट का प्रयोग होगा और कहीं होगा नहीं। तो आज मेरा क्या हुआ? इट इज माई बर्थडे टुडे। क्या होगा इसका ट्रांसलेट? इट इज माई बर्थडे टुडे। आइए एक एग्जांपल और हम लेते हैं। आज छुट्टी नहीं थी। आज छुट्टी नहीं थी। यहाँ क्या आ गया? थी आ गया। थी आ गया ना यहाँ पे। जो इसकी मेनली वर्ब होती है वो थाती भी होता है ना, तो ये थी आ गया। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इट वॉज। निगेटिव आ गया है तो नॉट का तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे। इट वॉज नॉट हॉलीडे। छुट्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हॉलीडे। छुट्टी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हॉलीडे। और फिर टुडे। इट वॉज नॉट हॉलीडे टुडे। आइए एक एग्जांपल हम फ्यूचर टेंस का भी ले लेते हैं। किस टेंस का? फ्यूचर टेंस का। बारिश किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर टेंस की। किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है? फ्यूचर टेंस की। देखिए यहाँ पे भी आया है होगा, होगा, होगी।
तो ये दोनों वर्ब जो है फ्यूचर टेंस की हैं। तो इसका हम पहले क्या लिखेंगे, पहले क्या आ गया, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम पहले ले आएंगे। कौन सी हेल्पिंग वर्ब, विल, क्या, विल। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो डिफाइन है ही नहीं, तो हम सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखते हैं, इट लिखते हैं। सब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखते हैं, इट, विल इट रेन। बारिश का क्या होता है, रेन, विल इट रेन टुडे, विल इट रेन टुडे, विल इट रेन टुडे। तो इस प्रकार के आपको और सेंटेंसेस मिलेंगे जहां पर इट का प्रयोग हो सकता है, और आप वहां पर गलती से दिस ना लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत चला जाएगा। आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा, समय, दिन, मौसम, ऋतु, जन्मदिन, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इन्हीं से लगा सकते हैं कि कहां पर दिस का प्रयोग होगा और कहां पर इट का प्रयोग होगा। जैसे हो गया यह बैग है, तो यहाँ पर हमको तो कहीं नहीं दिख रहा ना कि यहाँ पर ना कोई नेचुरल इवेंट्स है, ना समय, दिन, मौसम, ऋतु, जन्मदिन, किसी की बात नहीं हो रही है ना। तो यहाँ पर हम जनरली क्या लगा देंगे, दिस। किसका प्रयोग करेंगे हम यहाँ पे, दिस का। दिस इज बैग, दिस इज बैग। तो हम आपको अब कुछ एक्सरसाइजेस देते हैं जिसको आप कर लीजिएगा। हमने कुछ सेंटेंसेस यहाँ पे लिख दिया है, आप लोग कर लीजिएगा। पहला सेंटेंस है, आज गर्मी नहीं थी। ये पास्ट का है तो इसमें बाद लगेगा हेल्पिंग वर्ब। ये वाला वर्षा हो रही है, ये प्रेजेंट का है तो यहाँ इज लगेगा। ये वाला, यह जून का महीना है, तो ये भी प्रेजेंट का ही है, तो यहाँ पर भी इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। कल बुधवार था, पास्ट, वाज लगेगा। क्या कल सर्दी थी, इसमें भी वाज लगेगा। हमारी क्लास अब पूरी हो चुकी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और इसको अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।